बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ज़ेब की दुनिया। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ अल्लाह ताला हम सबको ढेरों खुशियाँ और सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो चलिए जी आज का छोटा सा व्लॉग करते हैं शुरू। सुबह का 6:30 बजे का टाइम है। नमाज़ हमने पढ़ लिया, ज़िक्र उसकार कर लिया, कुरान पाक की तिलावत कर ली और आगे हम सैर करने। सुबह सुबह की सैर तो यहाँ मेरी मस्त है और इतना प्यारा यहाँ का व्यू है। देखा आपने सूरज का व्यू कितना प्यारा लग रहा है मेरा सूरज। और ये स्टेडियम तो इससे भी प्यारा, इससे भी खूबसूरत लग रही थी। आपको मैं दिखाई पूरी। हमने एक ना स्टेडियम का चक्कर लगाना था, दो लगा लूँ तो मुझे बुखार चढ़ता है, एक चक्कर में लगा लेती हूँ। फिर घर आते हैं, घर में भाभी ने अंडे उबाल के रखे हैं मेरे लिए, तो फिर घर आके हमने किया अंडे खाए। अंडे खाने के बाद थोड़ी देर आराम किया। आज हमारा बड़ा लंबा प्रोग्राम है। हमने जल्दी जल्दी नाश्ता भी कर लिया था फिर, क्योंकि आज हमने जाना है गाँव। तो सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ गए, बच्चे भी सारे जल्दी उठ गए थे। फिर हम तकरीबन 8 बजे तक हम ये बस के अंदर बैठे हुए हैं। हम जा रहे हैं अपने गाँव। और देखे कितनी खूबसूरत सजी सजाई बस है और बस पे लिखा हुआ है या तो सीधा मंजिल पे या फिर जन्नत में। इसका मतलब भला क्या है? हम जब जाते थे ना गाँव, बचपन में जाया करते थे, जब गाँव जाया करते तो हम बैठते थे ट्रेन में जाया करते थे। 10 बजे की ट्रेन होती थी और 4 बजे वो पहुँचती थी और ये हमें 2 घंटे के अंदर अंदर पहुँचा देते। तो इसका मतलब यही है ना इतनी तेज़ रफ्तारी से ये हम पहुँचेंगे गाँव। तो मैंने कहा छोटा सा बनाऊंगी व्लॉग, फिर लंबा बहुत हो जाए। देखिए गाँव के घर कितने खुले खुले हैं और माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं। और अब तो गाँव वाली बात ही कोई नहीं रही, शहरों जैसा माहौल घरों के अंदर है। और लेकिन ये आपको दिखाती है, लेकिन थोड़ी बहुत ही बातें हैं अभी भी वैसी, जैसे कि बर्तन धो के धूप में सुखाते हैं, तो धूप में बर्तन सुखाते हैं। और हैंडपम्प भी है। ये मैंने कहा लिखा, कहते हैं ये नहीं हमने करना। मैं कहा इसके फ़ायदे भी बहुत है। सरकारी पानी भी है इधर और दूसरा पानी भी है, फिल्टरों का भी, हर चीज़ है। और ये देखें पहले उपलों पे खाने पकाया करते थे, अब इनके घर, अब गांव में भी गैस है, सिलेंडर है। कभी कहते हम शौकिया हो तो फिर जब कोई ज़्यादा मेहमान आए तो फिर हम वो लकड़ी को जलाएं, तवी वगैरह बनाते हैं, उसके पराठे वगैरह पकाते हैं। तो ये आगे मैंने आपको व्यू दिखाया, कितनी चमकता हुआ था दिन आज का। और ये देखें यहाँ खेल रहे हैं बच्चे लूडो। मैंने कहा भाई क्या बना रहे? कहते जो हारेगा वही मैं आइसक्रीम खाएगा। मैं कहा ये तो बेस्ट हो गया। कहते पुप्पो आप किसी तरह, मैं सबकी क्या पुप्पो या खाला हूँ? तो कहते मैंने कहा मैं तो दोनों तरफ हूँ। कहती पुप्पो ने सियासी बयान दिया ना मैं कहा तो और क्या फिर उन्होंने लूडो खेली, बड़ा मज़ा आया। फिर आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम खाने के बाद मैं कहा चलो अब मैं आपको दूसरी माँ अपनी खाला के घर लेकर, मामू तो हमारे कोई नहीं थे, तो हमारी खालाएँ थी। तो माशाल्लाह साथ साथ घर होते थे, छतें जुड़ी होती थी। हमने एक छत पे चलना, दूसरी छत पे चलना, लेकिन अब वो नहीं है। अब यहाँ भी घरों जैसी हो गई हैं, जैसे शहरों में होती है ना बनेरे वगैरह बना के, तब भाई गली के अंदर से जाना पड़ता है। नहीं तो हम तो एक छत के ऊपर, छत तो टप के दूसरे पास पहुँच जाते। पंजाबी उगल उगल के निकल दिए। ये देखे आगे में खाला के घर। और ये देखे कितनी प्यारी है इनकी बतखें। कहती 2 बतखें आप ले जाओ, बड़ी बड़ी बतखें। कहती बतखें आप ले जाओ। मैं कहा सिर्फ आप जाओगे या बतखें बैठावांगे बस ये है मेरी खाला की बेटी। वैसे ही प्यार मोहब्बत है गाँव में, जैसे पहले पर खुलूस हुआ करता था वैसे ही है। ठीक है, कोई इनमें दिखावा वगैरह कुछ नहीं होता। ये देखें फिर अपने अपने घरों के अंदर घुस रही हैं बतखें। और घर में इन्होंने लगाए हैं अमरूद के पौधे हैं, सेब का पौधा है, क्या उसे कहते हैं, लेमन का है। ठीक है, तो इसका पता लेने आए थे। शहर गई ना तो कहती मैं गिर गई थी। शुगर लो, आजकल तो शुगर की हर किसी को है तकलीफ ना। ये देखें गुलाब कितना प्यारा है, कैसी बहार दे रहा है। तो ये है मेरी खाला की बेटी। तो ये देखें कह रही शहर गई थी तो वहाँ से गिर गई, बस में बैठी बैठी गिर गई ना। तो उनका फिर हम पता लेने बहुत ज़्यादा चोटें वगैरह लगी। और ये आगे हम दूसरी खाला के बेटे के घर हैं। और ये है क्या नाम है इसका नाम है, मैं क्या ये कैटो ला के दिखाइए मुझे इसे ना। कहता अब देखो पुप्पो कैटो हमारी। मैं क्या नाम है? कहता माला। मैं क्या इसका नाम माला? कहती हाँ। भाभी मेरी कहती हाँ इसका नाम माला है। इसके अब्बू को ना वजंती माला बड़ी पसंद थी। मैं क्या वाह जी बात, इसका नाम रखा हुआ वजंती माला। और ये देखे कैसे उसके साथ चिमट रही है। वो कह रही सोया सोया उठा के ले आ। अभी तो वो ऐसी अपने नींद के मदहोशी में ले आया उठा के ना उसको इधर से। तो ये देखे बैठे, फिर हमने बातें की खूब। फिर उन्होंने हमारे तवाज़ा की, हमने खाया पिया, बातें की। और ये देखा वजंती माला को। वजंती माला देखी कितनी खूबसूरत लग रही है। मैं कहा वजंती माला ज़रा ठुमका ठुमका तो लगा के दिखाओ। मैं कहा वजंती माला ने अपना नाम सुना तो उसे ही मर जाना बेचारी ने चले जी। और मैं आपके घर की सैर की, इन्होंने अपना ब्यूटी पार्लर भी खोला है। गांव में रहते हुए इतना प्यारा ब्यूटी पार्लर भी खोला है। साथ में खेतों का काम, मियाँ साहब तो कहती शहर में होते हैं, फिर अपने खेतों का काम भी कराती है। मैं कहा गाँव की औरतें बहुत बहादुर हैं माशाल्लाह। ठीक है ना। फिर आए मैं आपको, मैं कहा अब लेके चलती हूँ दूसरी खाला के घर। ठीक है, उनके घर लेके चलती हूँ। तो तकरीबन शाम के ना 5 बजे का टाइम हो गया, शाम होने वाली हो गई है। क्योंकि ना हम ये व्लॉग तो 5 से 6 मिनट की वीडियो, तो देखो 6 मिनट वीडियो हमने आपको दिन भी दिखा दिया, रात भी दिखा दिया। आगे हम दूसरी खाला की बेटी के बहू के घर। वैसे तो सारा गाँव जो है ना मेरी सहेलियाँ थी, सारा गाँव में मेरी सहेलियाँ, मैंने और अपनी सारी सहेलियों को सब ने मुझे अपने घर की दावत किया। मैं एक दिन में कहाँ कहाँ जा सकता है। फिर मैं आपको ना खास खास घरों में लेके आ गई हूँ। ठीक है, ये अपनी खालों के घर में लेके आ रही हूँ। फिलहाल सहेलियाँ तो मेरी बहुत ज़्यादा गाँव में ना। तो सारी मेरी सहेलियाँ जो भाभियाँ भी
हैं, वो भी सहेलियाँ, वैसे भी सहेलियाँ मैं गाँव में हम बचपन में आते थे ना, तभी तक मुझे याद करती हैं, मैं इनको याद करती हूँ। और ये कहती है मैं लकड़ियाँ जाती, मैं कहा ये कौन सी लकड़ी, कहती ये ना भंग है, भंग। मैं कहा भंग वाली तुम लकड़ियाँ बालो तुम चक्कर नहीं चढ़ते, पौंबिलियाँ नहीं चढ़दियाँ। और जो कहते हैं दादा जी व शंकर कांटा लगे ना कंकर कहते नहीं बाजी वो झड़ झुड़ जांदियां ने, इन्हों फिर असीं तवी च बालने, फिर रोटियां पकाने, बड़ी सोहनियां पकदियां ने। वैसे तो असीं सिलेंडर भी रखिया है कभी असीं ओह्दे च भी पका लैंदे आ, ठीक है ना। मैं कहा ते सही है, शहरां च भी हुण पिंडां वाला हिसाब है, शहरां च भी लकड़ियां बालो या सिलेंडर भराओ। फिर लो जी सारे पासे सैर सुर करके असीं साडी हुण हो गई वापसी दा सफ़र, बह गए सी हुण चिंची ते। हुण तुहानूं मैं गाँव दा व्यू सारा दिखा रही हां। सारी झोने की कटाई हो गई है, गंदुम की कटाई है, और ना कदमात लगा हुआ है। हुण लगने अगली सर्दियाँ आनियां ना फुल, तो फिर गन्नियां दी बहार हो जानी है। कमाद लोगों ने लगाए हुए हैं, ये देखे सारे खेत उन्होंने तैयार कर लिया गंदम के लिए, ठीक है। और जो होते हैं ना एंड वाले चावल है ना, उनकी होगी दिसंबर में कटाई। तो फिर देख क्या करते हैं, अगेतनी फसलें कहते हैं वो। तो जा रहे हम चिंगे, पहले हम जाते थे तो टांगा होता स्पेशल टांगा करवाना पड़ता था। वो हमारे टांगे वाले का नाम होता था दारा टांगे वाला, ठीक है। उसको बुलाते थे गाँव जब ट्रेन से, तो दारे टांगे वाला पहले खड़ा होता था। जब हमने जाना तो हमारी खाला और पहले वो टांगा बुक करवाते थे, हम टांगे पे जाते थे, फिर हमें पूरा गाँव छोड़ने आया करता था। इतनी बारी यादें बसता है। तो ये देखे बातों बातों में हम आ गए हैं लाहौर में, और ये आ गया हमारा दरियाई रावी। देखे ऊँट वहाँ खड़े हैं, और देखे दरिया अब देखे कितनी सुकून से खाली होकर बैठा हुआ है। नहीं तो 2 दिन में थरथल्ली मचा दी थी, लोगों को घर से बेघर कर दिया था, शहर के शहर इसने करते, गाँव के गाँव तबाह कर दिए थे। चलें जी, इसके मैं तो बच्चों ने तो बहुत इंजॉय, मेरे दस्तर ने, मेरी आशा ने, हमने सब ने बहुत इंजॉय किया। तो व्लॉग हो जाना लम्बा, तो इसके साथ आज का व्लॉग यहीं पे हम करते हैं ख़त्म। करती हूँ, बहुत सारा पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। और दरियाई रावी को देखे कितना खूबसूरत लग रहा है। हम आ गए हैं घर, और घर में आके पकाई हुई है मेरी बहन ने निहारी, हम खाएंगे निहारी और सो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।